गपोड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है। अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर। चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ। पिंकी ने अपनी सास से, मम्मी जी यहाँ आ रहे हैं। अरे उनके आने की तैयारी। अच्छा अच्छा खाना बनाओ। कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट शाम को 4 बजे की फ्लाइट। लेकिन बेटा, तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे पापा फ्लाइट से कब से आ? मम्मी जी आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। गप्पे थोड़े कम मारा जब यहाँ पर एयर तुम्हारी मम्मी क्या उड़। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते, निकल गया था। अगले दिन पिंकी के पापा पिंकी से मिलने घर आते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से। अरे मेरी बहू समझदार है, घर का काम करती है। ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको ना। बात सही है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बोलने की आदत नहीं। आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बात बोलती ही तो ज्यादा है। इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। ना
वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, बात है, डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुम किचन में काम, मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत, तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से आती हूँ। शाम का वक्त, दरवाजे की घंटी बजी। 3-4 लोग खाने की बहुत सारे पैकेट जी के घर पहुंच गए। अरे भाई, गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने। अरे नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ आपके हाथ पैकेट देखकर लगता है इसमें खाना है। माँ जी आपने सही से, इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोग। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी दिया। देख लीजिए और हमें हमारे पैसे। अच्छा वैसे कितने का बिल ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। माँ जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहते। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना ये बात सही है बेटा, 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना। मम्मी जी कुछ कम पड़ जाए तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। पिंकी के मम्मी और पापा कहते हैं, अरे बेटा, खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे।